वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। और बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स अपने होमवर्क करके लाता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। SIT की एक शानदार कंपनी, इसका नाम है LTI लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। जी हाँ दोस्तों, इनके जो नंबर्स आ रहे हैं ये अपने आप में ही काबिल तारीफ है। और अगर आप देखें क्लोजली मॉनिटर करें, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके रेवेन्यू कैसे हैं, इनके प्रॉफिट कैसे हैं। और गाइस, इन्होंने एस्टिमेट को ध्वस्त कर दिया। मार्केट में अनुमान था इनके प्रॉफिट में 15% के आसपास उछाल होने की उम्मीद है, लेकिन अपने आप में प्रॉफिट में गाइस अच्छी खासी और भी उछाल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, अगर आप ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो 3200 करोड़ का जो रेवेन्यू था अभी के टाइम में 4200 करोड़ के आसपास हमें निकल के आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस में अगर आप देखें तो हमें उसमें भी एक इजाफा देखने को मिल रहा है। 3800 करोड़ से अगर आप देखें तो 4200 करोड़ के आसपास निकल के आ चुका है। प्रॉफिट की बात की जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जी हाँ, अगर आप देखें 518 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो 612 करोड़ के आसपास निकल के आ चुकी है, जो अपने आप में गैस बहुत ही, मैं बोलूँगा कि शानदार नंबर्स हैं। इसी की वजह से गैस आने वाले कल में LTI मुझे लगता है कि एक तेज़ी हो सकती है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 551 करोड़ से अगर आप देखें जो प्रॉफिट है 612 करोड़ के आसपास निकल के आ चुकी है। वैसे अगर आप देखें तो इनके जो EPS है 29 से 35 के आसपास आ चुकी है, और क्वार्टरली बेसिस पे 31 से 35 के आसपास निकल के आ चुकी है। तो जी हाँ, एग्जैक्टली गाइस मोर और लेस सिमिलर पैटर्न टाटा एलेक्सी के शेयर प्राइस में भी हमें देखने को मिला था। बिकॉज कल के दिन हम टाटा एलेक्सी के नंबर्स देखने को मिले थे, आउटस्टैंडिंग थे 20 का, EPS 24 हो चुका था, और 16 का EPS ईयरली बेसिस पे 24 के आसपास निकल चुका था। तो जी हाँ, LTI ने भी एक बहुत ही शानदार और जानदार परफॉर्मेंस दी है। और मेरे हिसाब से गाइस जितने भी IT कंपनी हैं, अगर उसमें करेक्शन होता है तो इसमें गाइस अबव एवरेज ग्रोथ निकल के आता है, और इन सब कंपनी में टिके रहते हैं तो लार्ज कैप क्या गाइस आने वाले कल में ये मेगा लार्ज कैप में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज के दिन थोड़ी सी प्रेशर बुकिंग, मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, थोड़ा प्रेशर था। बट दोस्तों इधर पे अगर आपके पास है तो बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार नंबर इन्होंने पेश किए हैं। भाव की बात की जाए 6714 के आसपास निकल के आ जा रहा है। IT में मेरी राय आपको यही होगी कि एग्रेसिवली अभी के टाइम में ट्रेड ना करें, बट येस इसमें अगर आप होल्ड करते हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए कभी कहीं सिर्फ 6500 के आसपास या फिर 6350 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर गैस फ्रेश एंट्री हो सकती है। बट आपके पास है बहुत ही हेल्दी नंबर उन्होंने पोस्ट किए हैं। 15% के प्रॉफिट का अनुमान था, और गैस इधर पे हमें 18% के आसपास अब एस्टिमेट निकल के आ रहा है। तो नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, और आपके पास है आराम से ऐसे जेम को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे। बिकॉज ये सब अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न में बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी दिखाई पड़ती है, और 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई देती है। आज के दिन मैंने बजाज फाइनेंस को प्रॉपर्ली वीडियो कवर करके बता दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ बिकॉज इन सब की जो कमेंट्री है वो थोड़ा ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, तभी कन्विक्शन लेवल हाई होगा। यहाँ पे गाइस डू नॉट पैनिक, मार्केट में नंबर्स बहुत ही शानदार है, और मार्केट में एक बार रिकवरी होगी। आप देख लीजिएगा कि बजाज फाइनेंस आपको 9000 के आसपास जल्दी ही आने वाले एक क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो आज के दिन में 2% के आसपास फॉल था, बट इंटरडे हाई से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 5% का फॉल हमें विटनेस देखने को मिल चुका है। ऐसी कंपनी गाइस जिसको लेके मैं बहुत ही बुलिश रहता हूँ, बिकॉज एक ऐसी कंपनी ये है, बिकॉज ये दोस्तों हमें 1 बिलियन का प्रॉफिट करती है। बहुत लोगों का इस 1 बिलियन का मार्केट कैप होता है, और प्रॉफिट की बात की जाए 300-400 करोड़ 500 करोड़ के आसपास होता है। बट दोस्तों ये अपने आप में ही 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मतलब मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। और इनका जो प्रॉफिट है मुझे पक्का है कि हम किस ईयर के पूरे फाइनेंशियल ईयर तक, क्वार्टर के पूरे फाइनेंशियल ईयर तक गैस हमें 1 बिलियन का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। बहुत ही हेल्दी नंबर पोस्ट किए, और जब तक शेयर बाजार है रिटेल उनका कभी खात्मा नहीं होगा। जो लोग इधर पे बोलते हैं बहुत लोग की प्राइस टर्निंग काफ़ी हाई है, तो भाई हाई क्यों नहीं होगा। जो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट करती है और हाई स्टेबल करती है तो इनके प्राइस टर्निंग हाई होते हैं। आपको एशियन पेंट, बर्जर पेंट बहुत ही सस्ते भाव पे नहीं मिलेगा, बिकॉज उन सबका बिजनेस मोड है। तो बस इनके पास बिजनेस मोड है, कैपेबिलिटी भी है, CMP में ऐड करे, और यहाँ से हर 200 के फॉल पे ऐसे जेम को ज़रूर उठाएं, वरना बाद में आपको पछताना ही पड़ सकता है। बात की जाए लॉरस लैब की, तो जी हाँ दोस्तों, जो बॉटम बनना था मेरे हिसाब से वो बन चुका है 450 के आसपास, लेकिन अभी के टाइम में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। बट आज के कारोबार की बात की जाए तो 500 के आसपास आके अटका हुआ है। पता है कि इधर पे 1:5 का स्प्लिट हुआ था, वरना इसका जो शेयर प्राइस है काफ़ी महंगा होता। तो जी हाँ, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट में अवेलेबल है। और गैस ये अपने आप में स्पेशल केस है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉरस लैब की बात की जाए, आपको पता है कि API में काम करते हुए देखने को मिलती है, R&D पे पैसे बहुत खर्च करती है, एक बहुत ही ख़राब
डेटा सामने आया जहाँ पे चाइना ने अच्छा खासा एपीआई भारत को बेचा इस क्राइसिस में। तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट इस पे ज़रूर फोकस करेगी कि अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना से घटाया जाए। तो आने वाले कल में मुझे 2025 से पक्का यकीन है जितनी भी कंपनी जो एपीआई में डील करती है तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट करेगी। इनका मार्केट कैप 26 करोड़ के आसपास है। तो ऑफकोर्स डीवीएस लैब गैस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और थोड़ा सा अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑल टाइम हाई से डिस्काउंटेड पे है। बहुत ही शानदार कंपनी है, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म। इट्स अ जिम कंपनी। मैं बोलूँगा कि इधर पे अगर आपको आईटी में अग्रेसिवली निवेश करना है तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम सही नहीं है, बिकॉज जो आईटी अब ध्यान दीजिएगा अबव एवरेज ग्रोथ निकल के आ रही है, जो एस्टीमेट को भारी मात्रा से बीट कर रही है, उसमें निवेशित रहें और उसमें निवेश करने का प्लान करें। आईटी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा महंगा हो चुका है, और जो मेरा बेट है या तो आप अंडर वैल्यूड स्टॉक को चुनिए जिनके प्राइस अर्निंग पीरियड से काफ़ी कम है, अच्छे खासे डिविडेंड बांटती है, या फिर वैसे आईटी कंपनी को चुनिए अभी के टाइम में जो अबव एस्टीमेट ग्रोथ निकल के आ रही है। तो जी हाँ, इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है, बट मैं बोलूँगा आईटी करेक्शन कहाँ तक रुक सकता है किसी को पता नहीं, बट अभी के टाइम में इन्फोसिस में, टीसीएस में आप इतना एग्रेसिव ना हों। है आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, बट मेरे हिसाब से गाइस इधर पे 1830 के आसपास आता है, 1800 के आसपास, तो निवेश का प्लान हो सकता है। बहुत ही शानदार नंबर्स इन्होंने पेश किए थे, बट अभी के टाइम में अगर इंडेक्स गिरेगा तो इसमें भी गिरावट होगी, बट आपके पास जितने भी टॉप क्लास आईटी कंपनी है इसमें निवेश करें, बिकॉज एक साल में कोई भी इंडेक्स दोगुना अगर हो जाएगा तो भाई उसको थोड़ा सा विश्राम करने की आवश्यकता होगी, तो ही दूसरा इंडेक्स भागेगा। तो आपके पास अगर टाटा एलेक्साई है जिन्होंने बहुत ही स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दी है, उन सबको कंटिन्यू करें, बट एग्रेसिवली अभी के टाइम में आईटी को ऐड ना करे, करते भी हम तो एसआईपी की वजह से ऐड करें, वरना बहुत लोग बल्क सोचते हैं कि 100, 500, 300, 150 स्टॉक खरीद ले। ये मेरे हिसाब से अभी के टाइम में सही रणनीति नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर न्यूजन का जो सॉफ्टवेयर है इसको मैंने बहुत बार इसके पहले कवर किया था, तो कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी और नंबर्स भी बहुत ही शानदार आए हैं। आज सिक्योरिटीज़ की बात की तो उन्होंने 700 के आसपास टारगेट दे दिया है, ऑल्दो आज के दिन थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। कंपनी का इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और सीएमपी में यस एक कॉन्सुलेशन फेज पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, एएसएम लिस्ट में था जिसके वजह से। तो एक अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो आने वाले कल में मुझे लगता है कि फल फूल सकती है। आपके पास कंटिन्यू करें, और लेना है तो 580 फिर उससे नीचे आता है कभी, तो उधर पे एक डिप का आप वेट कर सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्केल इमेंस बहुत ही शानदार कंपनी है, इनके नंबर्स भी हमें लास्ट क्वार्टर में थोड़े डल देखने को मिले थे, बिकॉज तो मार्जिन प्रेशर बहुत ही क्वालिटी वाइज मजबूत कंपनी हमें निकल के आती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। एमआई से अच्छे खास डिस्काउंट में अवेलेबल है, और गैस जितने भी अमाइंस वाले बिजनेस हैं उनके फार्मा बीपी का यूज़ होते हुए देखने को मिलते हैं, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो अमाइंस पे आने वाले कल में डिपेंडेंसी हो सकती है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, ऑल टाइम हाई से 1200 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जो पूरा डिकेड है ये केमिकल्स के बिना अधूरा है, बिकॉज केमिकल हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। तो जी हाँ, एल्केल इमेंस पे आप चाहें तो फोकस कर सकते हो, और सीएमपी में मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है, और इधर से 10-15% के आसपास का भी करेक्शन होता है, वहाँ पैनिक नहीं करिएगा। आपके पास अच्छा स्टॉक है, आप चाहें तो कंटिन्यू करें, और इधर पे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने बाईबैक हाल फिलहाल में अनाउंस किया, तो क्या बाईबैक के लिए जाना चाहिए? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज बाईबैक के लिए कोई भी शेयर के परचेज सही नहीं होता है। बाईबैक की वजह से एक तेज़ी आती है, बट मुझे लगता है कि वो सही रणनीति नहीं होगी। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से अगर आप बाईबैक के लिए जाना चाहते हैं तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर का बाईबैक आपको नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का स्टॉक है वो निकल सकता है। तो बाईबैक के पहले एक तेज़ी तो आती है, बट यस मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी आईटी को लेके है, तो कब तक थमेगी किसी को पता नहीं। बट यस अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना चाहते हैं तो थम्स अप है, बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में सिर्फ बाईबैक को चेस ना करें, वो करते भी हैं तो 3850 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा के इसमें पोजिशन रेट करें 4200 का टारगेट के लिए। इंडिया मार्ट की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, सब में आज के दिन हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, और हाल फिलहाल में ही इंडिया मार्ट ने 1600 के आसपास जो नंबर्स है उसको अचीव किया था। बट मैंने बताया है कि 7250 और 7700 यही दोनों अल्टीमेट लेवल है, और इसको तोड़े बिना एक रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है, और इधर पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो हमें 1% के आसपास डाउनसाइड देखने को मिल रही है। दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने ऑल टाइम हाई से 30-35% के आसपास करेक्शन एक मिड कैप में कॉमन सी बात है। इसके पहले हमने बहुत सारे चार्ट पैटर्न देखे, बट ये अगर आपको होल्डिंग कैपेसिटी 8 से 10 महीना का है तो पैनिक ना करें। पूरे 2021 में इसने अच्छे खासे परेशान हम लोग किया है, बट ये 2022 में मुझे लगता है ट्रेंड चेंज हो सकता है। आपको कुछ भी काम करना है Q3 के नंबर्स के बाद ही डिसाइड करिएगा, बिकॉज इनके नंबर्स Q1 के थोड़े डल थे, बट Q2 के नंबर्स मजबूत थे। एफएनओ का भी स्टॉक हो चुका है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे ग्रोथ ओरिएंटेशन भी है। सबसे लार्जेस्ट
और सबसे पुरानी कंपनी है B2B बिजनेस में देखने को मिलती है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और CMP में भी इधर से हर 200 के फॉल पे आप इधर पे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं आराम से। टारगेट आज के दिन अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है वरुण बेवरेज पे। जी हाँ, आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आप मुझसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, फॉलो करते हैं, तो VBL को हमने इसके पहले 810 के पहले बताया था कि आप इसमें आराम से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो मैंने 920 का टारगेट बहुत दिन पहले दिया था, बहुत दिन का मतलब 10-15 दिन पहले, और गैस वही हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज हमें 1.5% के आसपास कामयाब तेज़ी देखने को मिल रही है। कम निवेशक इधर पे छोटा प्रॉफिट बुकिंग ना करें, या शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहें तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इधर पे हमने खुद स्विंग लिया हुआ था, बताया भी था कि मुझे स्विंग ट्रेड करना वरुण बेवरेज से बहुत पसंद है, बिकॉज ये बहुत बार 10 से 15 इवन दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसमें कम से कम 7 से 8 बार कम से कम प्रॉफिट को बुक किया है स्विंग ट्रेड लेके। तो बीच में मैं स्विंग ट्रेड भी लेता हूँ, तो जी हाँ, मैं टारगेट को बुक ऑफकोर्स कर लिया हूँ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए था। लॉन्ग टर्म के लिए गाइस मैं बेचने वाला नहीं हूँ, बिकॉज इसने 2 बार बोनस भी दिया। मुझे पक्का यकीन है कि समर आते आते इसमें कम से कम 25 से 30% की जो रैली है वो और भी ड्यू है। तो फॉर लॉन्ग टर्म मोनोपोली कंपनी है, इसको स्टडी करें, अभी भी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज एक बार ये 1000 का लेवल तोड़ेगा, इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। आपके पास स्ट्रांगली होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। गैस SBI लाइफ चल नहीं रहा है, HDFC लाइफ चल नहीं रहा है, तो बहुत लोग परेशान होकर बेच रहे हैं। गैस याद रखिएगा, कोई स्टॉक अगर 1-1.5 साल नहीं चलता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा मत करिए मार्केट में। और यही मार्केट का वसूल होता है, जब तक छोटे हैंड्स को निकाला नहीं जाता है तो बड़े हैंड्स की एंट्री नहीं होती। हमने ऐसा देखा है कि हमारा स्टॉक 1.5 साल 2 साल नहीं चला है, उसके बाद मैसिव पैसे बनते हुए देखने को मिले हैं। तो गैस जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, पैसे उन्हीं के बनेंगे 2030 तक। ऐसे पूरा डिकेड इंश्योरेंस कंपनी का होने वाला है, बिकॉज इंश्योरेंस में बहुत पेनिट्रेशन भी है। तो जी हाँ, इन सबको हल्के में ना ले। आपके पास SBI लाइफ है, बहुत ही जेम कंपनी है। ऑल अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। शानदार कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज गैस अपने पीयर से सस्ता है। तो मेरे हिसाब से LIC का IPO आएगा, मैं इसको CMP में आराम से बाई करूंगा। लेकिन उसको छोड़ के मेरी फोकस हमेशा से SBI लाइफ, HDFC लाइफ पे रहती है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी वेल सेटल रहेगा। आपके पास SBI कार्ड भी है, तो उसको भी हल्के में ना लें। और 1 साल 1.5 साल स्टॉक नहीं चलता है तो पैनिक ना करें, हल्ला चिल्ली ना करें। आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए बिजनेस को लेकर। बिजनेस ग्रो होगा तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। इसके पहले गैस बहुत सारे स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, बट 2020-21 में मैसिव पैसे बने। तो यस, कभी कभी 2-3 साल स्टॉक नहीं चलते हैं और 1 साल उनके लिए गोल्डन टाइम आता है, जहाँ पे वो स्टॉक 2-3 गुना हो जाता है। उसको फिर पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। तो बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है, बट ये ऐसी बहुत ही अच्छी कंपनी है, ट्रैक करें। इसके पहले गैस हमने इधर पे बहुत बार वीडियो बना के इंकरेज भी किया था। ऑल्दो मैं इसको रेगुलरली कवर नहीं कर रहा हूँ, बट ये भी हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में हम लोग इसको ले काफ़ी बुलिश भी हैं। आगे उतना उठाइए। एस्ट्रल की बात की जाए तो नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है। जितने पाइप एंड PVC बिजनेस है उसको ना बेचें। आपके पास प्रिंस पाइप है, एस्ट्रल है, सारे के सारे मल्टीबैगर थे, हैं और आने वाले कल में रहेंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज हमें 2400 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एक खास बात यह है कि मैं इसमें हमेशा 50-70 रुपये के आसपास फॉल पे निवेश करता ही करता हूँ। और गैस मेरा एक मंथली SIP है, कभी कभी मेरा वीकली SIP भी होता है। मेरा फोकस हमेशा स्टॉक प्राइस पे नहीं, अपने क्वांटिटीज़ को ऐड करने का होता है। और इसलिए गैस मैं बढ़ते हुए भाव पे भी एवरेज करता हूँ, सिर्फ गिरते हुए भाव पे एवरेज नहीं करता हूँ। यही रीज़न है कि मैंने इधर पे निवेश किया था, इधर पे निवेश किया था, इधर पे निवेश किया था, इधर पे भी निवेश किया था, और अभी भी मैं करते रहता हूँ। भले ही 10 का स्टॉक क्यों ना हो, मैं अपना SIP रोकता नहीं हूँ, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में आपका जितना लोकेशन बढ़ेगा उतना सही है। तो कंपनी अच्छी है, इसको आप चाहें तो CMP में भी ऐड करिए और हर 50 के फॉल पे इसको ऐड करिए, वरना आप देखते ही रह जाएंगे। और फिर से जब ये निकलेगा तो 250 के आसपास आराम से जा सकते हैं। इस बात की जाए, इसके पहले आपको अच्छे से याद हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बताया था कि टाटा गैलेक्सी सेमीकंडक्टर में अच्छा खासा योगदान दे सकती है, और साथ ही साथ उसको छोड़िए, नंबर्स बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही मजबूत कंपनी है। आज के दिन में हमें 10% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका है। एंट्री एकदम अवॉइड करिए, ना कि कगार पे मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही तेज़ी से भागा हुआ स्टॉक है। और सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि अगर आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक में निवेश करना है, 10 स्टॉक खरीदना है, तो अगर आप टॉप पे में निवेश करते हैं एक ही स्टॉक से, तो हर 3-4-5 दिन में आप धीरे धीरे SIP करिए, तो आपकी क्वांटिटीज भी ऐड होते रहेंगे, आपको फोमो भी नहीं होगा। बट इधर बल्क निवेश मत करिएगा, आपके पास है इन्जॉय द रैली। इसके पहले हमने बहुत बार कमेंट्री भी करी थी जब 5700 के आसपास था, तो ये रैली आपको डिजर्व भी करती है। आपके पास है, कंटिन्यू करिए, बट इधर पे एग्रेसिव मत होइएगा। और धीरे धीरे आप चाहें तो वीकली SIP को कर सकते हैं। कुछ ऐसे याद होगा, डीमार्ट को मैंने इस वीक में मतलब लास्ट वीक में 2-3 बार कवर किया था, और सेम अगर आप देखें तो फिर से थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। बट इधर पे जब तक ये 4700 का लेवल और 5200 का लेवल टूटेगा नहीं, तब तक ये आपको पूरा क्लियर ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ेगा। बट मैं बोलूँगा जितना वेट आप करेंगे उतना ही शेयर प्राइस आपके आंखों के सामने से महंगा होगा। और आज भी हमें मार्केट की इस गिरावट में भी तेज़ी होता हुआ देखने को मिल चुकी है। धांसू कंपनी है गाइस, और मार्केट में नेगेटिविटी से बची है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि कभी 3200 आएगा, 3500, भूल जाइए।
और मेरे हिसाब से गैस इधर से अगर गिरता भी है 300-400 पॉइंट उधर पे पैनिक नहीं हुई। ऑर्गेनाइज रिटेल वे में ये टॉप क्लास कंपनी है, आज भी थी, कल भी है, आने वाले कल में भी रहेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑल टाइम हाई से 1500 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। आप चाहें तो आराम से सीएमपी में बाई करिए और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। मेरा पूरा फोकस होने वाला है एशियन पेंट को लेके, बिकॉज कल की बात की जाए तो उनके नंबर्स आने वाले हैं। आज के कारोबार की बात की तो आज हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। ना बनता है कल के दिन नंबर्स कैसे ये पेश करते हैं, बट मेरे हिसाब से नंबर्स है जो भी हो ये सब सुपर कंपाउंडर है। ऑल दो थोड़ी सी प्राइस करेक्शन, थोड़ी सी मार्केट में एक्सपर्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इधर पे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मार्केट में ऐसा हमेशा क्रूड के प्राइस बढ़ते और घटते रहते हैं। तो देख लेते हैं कल के नंबर्स कैसे आते हैं, बट तैयार रहिएगा, कल इसमें एक अच्छी खासी उछाल या फिर गिरावट होगी। पैनिक मत करिएगा, बिकॉज मैं इस पूरे सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश रहता हूँ, बिकॉज पेन सेक्टर कल भी मल्टी बैगर था और आज ही मल्टी बैगर है। तो लेट्स सी कल के नंबर्स कैसे आते हैं, जैसे भी होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।